बुद्धि क्या है। तो सांख्य दर्शन में सांख्यकार लिखते हैं कि अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि क्या है, कहते हैं अध्यवसाय, जो निश्चयात्मक ज्ञान है, जो निर्णय करने की क्षमता है, वो बुद्धि का धर्म है, वो बुद्धि का गुण है। तो बुद्धि निश्चयात्मिका है। अध्यवसाय माने निश्चयात्मक। तो आपके मन में कभी कभी दो बातें उठती होंगी कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। संशय होता है, द्वंद्व होता है। इस संशय और द्वंद्व को दूर करने का काम, दोनों में से एक को चुनने का काम, ये सब बुद्धि करती है। तो इसलिए बुद्धि निश्चयात्मक है, निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में है। और आगे कहते हैं अध्यवसाय बुद्धि ज्ञान धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम। इसके 8 लक्षण बताए हैं सांख्यकार ने। सात्विकम एतद् रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, ये उसका श्लोक है। तो कह रहे हैं कि अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम, बुद्धि के 8 धर्म हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि के 4 धर्म है। सात्विकम एतत्, जो 8 धर्म है बुद्धि के, वो 2 भेदों में बटे हुए हैं। तो धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये जो 4 धर्म है ये सात्विक हैं। और 4 उसके जो और धर्म हैं, 8 धर्मों में से, वो तामसिक धर्म है। तो तामसिक धर्म कहते हैं तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। इनके जो उल्टे हैं, इनका जो विलोम शब्द है, इनका विपर्यय, तो वो है बुद्धि के 4 और धर्म, इनको तामसिक धर्म बोलते हैं। तो ये देखिएगा, धर्म का उल्टा अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, विराग का अविराग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। तो ये बुद्धि के 8 धर्म हैं, 2 भागों में विभाजित हैं, 4 सात्विक और 4 तामसिक। तो जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य हैं, इन्हीं को अगर आप उल्टा कर देंगे, अधर्म, अज्ञान, अवैराग, अविराग और अनैश्वर्य, ये थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको आप छोड़ दें। तो ये बुद्धि के 8 धर्म हैं, 4 सात्विक और 4 तामसिक। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। धर्म क्या है, तो मुझे आप संक्षेप में बताएं। धर्म किसको कहते हैं? अपने कर कर्तव्यों को करना ही धर्म धर्म है। धर्म का और धर्म को होता है तो बताया गया है, गीता में बताया गया है कि अपने कर्म को अच्छा से कर और अपने हम्म, धार्यति इति धर्म है, धारण करने योग्य है धार्यति, जो, वह धर्म है जी। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। बहुत अच्छा। और तो वैसे आप धर्म से क्या समझते हैं? धारण करने योग्य तो बहुत सारी चीजें होती है, आचरण कर्तव्य की होता है ना। विधि, मनु महाराज दूसरों ने 10 लक्षण बताइए ना जिसके। दूसरों मनु पे महाराज दया ने 10 लक्षण करना कौन, ही धर्म कौन है। कौन से बताएं 10 लक्षण? धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिया निग्रह धी सत्य क्रोधम विद्या। ऐसे धीर, ही अनिरा जी। उसके बाद से धी के बाद, धी सत्य अक्रोध है ना ना ना, ऐसा धीर विद्या सत्यम अक्रोधम, जी। दशकम धर्म लक्षणम। हाँ, 10 जी। देखिए धर्म जो है, जैसे परिभाषा पहले भी आई थी, धारयति धर्म, बहुत अच्छा अहिंसा बोला परमो आपने। धर्म। जो चीज धारण की जाए वो धर्म है। धर्म को हम केवल संप्रदाय तक सीमित नहीं कर सकते हैं। धर्म बहुत बहुत व्यापक चीज है। हाँ, अगरबत्ती घुमाना, या जो हम दिया बत्ती मंदिर में करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो केवल उतना ही धर्म नहीं है, वो धर्म का एक अंग जरूर हो सकता है, और है प्राथमिक अवस्था। अगर आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे, आप भक्ति धर्म का पालन करेंगे, तो उसके लिए प्राथमिक अवस्था है वो धर्म की। लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार धर्म में जाएंगे, तो हमारा धर्म इतना व्यापक है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। सर अहिंसा दुनिया में परमो अगर धर्म। धर्म कुछ है, तो केवल और केवल सनातन धर्म है। बाकी सारे मत है, पंथ है, संप्रदाय है। और सनातन धर्म को धर्म क्यों कहा गया? अब देखिए, जितने भी हमारे यहाँ अगर योगी हम करते हैं, तो हम आसन करने से पहले हमारे कसौटियां बनाई गई हैं। पहले यम करो, फिर नियम करो, तब जाके आप आसन के अधिकारी हैं। और उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता कि जो केवल यम का पालन कर सके, नियम का पालन कर सके। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसा है जो मन मन से भी किसी का बुरा ना सोचता हो? हम सभी में कोई ना कोई विकार है। तो पहली तो सबसे बड़ी कसौटी वही है कि अहिंसावादी हम हो नहीं सकते। तो जितने भी यम नियम है, ये सब धर्म के अंग हैं। और अन्य कहीं भी किसी भी संप्रदाय में, मत में, पंथ में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता जो सनातन धर्म में है। तो वेद प्रणहितो धर्मो यधर्म तद विपर्यय, धर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवत में अजामिलोपाख्यान एक कथा आती है, वहां पर भगवान के दूत बताते हैं कि धर्म क्या है। तो न वो कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्म, जो वेद बताता है या वेद के मार्ग पर चलना ही धर्म है। और वेद
में ही अहिंसा सत्य अस्तेय। किसी को हम लोग एक पैर में चींटी भी हमारे पैर के नीचे आए तो वो हमारे पैर से मरे ना, किसी भी प्रकार की अहिंसा हमारे द्वारा ना हो। हम सच बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अस्थेय मार्ग पर चलें, ये सब धर्म के अंग हैं। और मनु महाराज ने तो 10 लक्षण बताए हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जितनी भी ये चीजें हमारे जीवन में धारण करने योग्य हैं, जिनको हम अपने में धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, तप तपमयी बना सकते हैं, ये सभी धर्म के लक्षण हैं। और एक और है कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो चीजें अपने को अच्छी नहीं लगती वैसा आचरण दूसरों के साथ ना करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यधार्यत अधार्यताम, ये पद्म पुराण का श्लोक है। कहते हैं कि पूरे जो धर्म का सार है वो सुनो और उस धर्म को सार को सुनने के बाद अपने में ग्रहण करो। कह रहे आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो भी चीज अपने को अच्छी नहीं लगती वो चीज दूसरों के साथ ना करें। तो इतना कहने से आपका पूरा आचरण, धर्ममय आचरण आपके जीवन में हो सकता है। अगर आपको अहिंसा अच्छी नहीं लगती, आपको कोई चोट पहुंचाए या कोई आपका बुरा सोचे, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप दूसरों के प्रति ना करें। कोई आपको अच्छा नहीं लगता, कोई आपका सामान चोरे, तो आप दूसरों की चीजें ना चुराएं। ये सभी धर्म के लक्षण हैं। संक्षेप में इतना ही है। और इसी का जो उल्टा है अधर्म है। अगर आप यम नियम का पालन ना करें या उनके विपरीत काम करें तो वो अधर्म के अंतर्गत आता है। तो धर्म के 2 लक्षण ये हो गए। ज्ञान क्या है, ज्ञान बताए। सर, हम्म, ओम वेदांत का जिससे सफलतापूर्वक अध्ययन करना ज्ञान किसका? कहलाता है। वेदांत का वेदांत का वेदांत का। सफलतापूर्वक अध्ययन करना। जी। और तो वेदांत को क्यों जाना जाता है, मतलब वेदांत की आवश्यकता क्यों है, अथवा योग सूत्र की, योग दर्शन की, सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान है जी, जानना। जानना, ठीक है। जो अज्ञानता को दूर करे वो ज्ञान है। वो रियल ज्ञान है। किसको, किसको जानना? सत्य विद्या को। हाँ, क्योंकि जाना तो बहुत सारी चीजों को जा सकता है ना। और जो आज हम अंधकार से प्रकाश हाँ, की ओर ले जाए। जाए वो ज्ञान है, ठीक है। विवेक परमात्मा। विवेक में ज्ञान बताए। क्योंकि आज हमारे विवेक अविवेक समाज में में जानने योग्य बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, पर वो चीजें अगर हम दर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो उनमें सब एक भी चीज, कोई ही ऐसी चीज होगी जो जानने योग्य है। बाकी सारी चीजें दर्शन के दृष्टिकोण से जानने योग्य नहीं है। ज्ञान माने प्रकृति पुरुष के मध्य भेद, सांख्य कारिका या योग दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, या व्यक्त अव्यक्त और ज्ञों का ज्ञान, ये यहाँ पर ज्ञान है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम समाधि की बात करते हैं, दूसरे दर्शनों को लेते हैं, तो वहां पर आत्मा, जीव, ब्रह्म, इनका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सन्मार्ग का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य भेदम भेदम नाम ज्ञानम, कर्तव्य और अकर्तव्य में जो भेद है उसको ज्ञान कहते हैं। सत असत, इन दोनों के मध्य जो भेद है उसको ज्ञान कहते हैं। कि सत क्या है, असत क्या है, सही और गलत, तो उसमें से सही कार्य को करना, सही कार्य का आचरण करना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। और ठीक उसी के विपरीत जो कार्य होगा, असत, दुराचरण, अकर्तव्य, ये सब अज्ञान के अंतर्गत आता है। वैराग्य क्या होता है? जी, राग ना किसी चीज होना। की बात, किसी चीज या राग क्या बात होता की है? चाह ना होना, राग का भाव होना। लेकिन राग की परिभाषा बताइए। राग की परिभाषा योग दर्शन के अकॉर्डिंग सर सुखाना विराट, से राग है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और अत्यधिक वो राग है। सुख हम नहीं, प्राप्त आपने करें, उसे हम सूत्र क्या राग बोला था? कहते हैं। सुखानु सही राग। हाँ, तो इसका अर्थ बताए। जो सुख का आशय करे उसे हम राग को कहते हैं। अटैचमेंट बोलते हैं सर। हम्म। अटैचमेंट है, वो राग अटैचमेंट है। आपका वॉइस कट रहा जिस है। चीज से हमें मोह हो जाता है और फिर वो हमसे दूर हो जाती है तो उसको राग हाँ, कहते हैं। बहुत अच्छा। और मैं बताऊँ क्या? इन्होंने, चलिए मैं बताता हूँ। अब इन्होंने अच्छी परिभाषा बताई थी कि सुखानुसई राग है, पर अर्थ सही नहीं बता पाए थे। सुख का अनुसरण करने वाले वृत्ति राग है। हम आज समाज में सुख के पीछे भाग रहे हैं। हर चीज हमें भोजन चाहिए तो किस लिए करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। हमें चाहिए कि हमारा पेट भर जाए, गले तक खाना हो जाए, डकार आए,
बढ़िया, तो उसमें भी हम सुख है, भोजन में हमारी आसक्ति है, हमें हमारी मतलब एक आवश्यकता, एक इच्छा, दो चीजें होती हैं। अगर विचार करें तो आवश्यकता भिखारी की भी पूरी होती है, इच्छाएं राजा की भी पूरी नहीं होती हैं। आप देखिए बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति या अडानी अंबानी, क्या इनकी इच्छाएं भर गई हैं? आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकता है, तो वो भिखारी की भी पूरी होती हैं, उसके लिए भी रोटी का जुगाड़ हो जाता है, वस्त्र वो भी पहन लेता है। लेकिन अगर इच्छाओं की बात करें तो वो राजा की भी पूरी नहीं होती। और उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागना, उन्हीं इच्छाओं का अनुसरण करना, ये राग है। और राग का ही जो उसमें वी उपसर्ग लग गया, विगतः रागः इति विरागः, जिसके राग या जिसकी मोह, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई, वो विराग है, वो वैराग्य है। और जिसके नहीं भी थे, उसी राग को अविराग कहते हैं या राग कहते हैं। तो राग, विराग माने जिसकी आसक्ति, जिसकी तृष्णा छूट गई है, वो विराग, और जिसकी नहीं छूटी उसको अविराग। ऐश्वर्य क्या है? धन आदि रत्नों से और शरीर काया से जो है सौंदर्यता। अच्छा, हमें राग होता है तो राग का उद्देश्य क्या होता है? ऐश्वर्य पाना ही मेरे ख्याल से राग का उद्देश्य होता है ना। हमारे किसी के पीछे आसक्ति होती है, अटैचमेंट हम रखते हैं किसी वस्तु के प्रति या किसी के भी प्रति, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आनंदित हों, हम ऐश्वर्यशाली बने, हम ऐश्वर्यवान बने। ये राग का उद्देश्य होता है। तो वही ऐश्वर्य 8 भागों में विभाजित है। अभी हम राग और ऐश्वर्य की चर्चा करेंगे। धर्म और ज्ञान की तो हमने कर ली है पहले। और ऐश्वर्य का ही उल्टा है अनैश्वर्य। ऐश्वर्य की प्राप्ति न होना अनैश्वर्य है। तो धर्म और ज्ञान तो आप जान गए हैं कि धारण करने योग्य धर्म है। ज्ञान माने जो सही चीज का या जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना, या उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान है। इन्हीं के जो उल्टा है वो अधर्म और अज्ञान है। लेकिन विराग और ऐश्वर्य, इसकी कुछ अवस्थाएं, कुछ भेद है, वो हम उस पर आगे फोकस करते हैं। विराग की 4 अवस्थाएं दर्शन में बताई गई हैं। तो पहली यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकरण, 4 अवस्थाएं हैं। नोट कर लें, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मैंने इसमें इनकी कुछ परिभाषा ऐसी कुछ लिखी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ से नोट करें। यतमान क्या है? कोई बता पाएगा यतमान? नहीं सर। अच्छा, पतंजलि ने एक सूत्र लिखा चित्तवृत्ति के निरोध के लिए, इसको रोकने के जो उपाय बताए हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। नहीं नहीं, उसको रोकने का पहला उपाय मन की पतंजलि ने बताया। अभ्यास 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 वैराग्य। वैराग्य। करना। हाँ, वैराग्याभ्याम तन निरोधा। किसका निरोध करना? चित्त की वृत्ति का। चित्त की वृत्ति का निरोध करोगे तो क्या हो जाएगा? विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तो उसमें अभ्यास की परिभाषा बताई आगे अगले सूत्र में। अभ्यास क्या है? अगला सूत्र बताएं उसका। तत्प्रति, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तत्प्रति मतलब बहुत टाइम तक जल्दी बताएं। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानाम। नहीं, ये बहुत आप दूसरी जगह पहुंच गए। अभ्यास क्या है? पतंजलि आगे लिखते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। पतंजलि लिखते हैं तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। चित्त की वृत्ति में किया गया प्रयत्न, जो हम यत्न करते हैं, वो अभ्यास है। मतलब हमारा जो किया गया प्रयास है, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर कोशिश करते हैं ना, उसी कोशिश को अभ्यास कहा। और वही कोशिश यहाँ पर यतमान अवस्था है वैराग्य की। अगर आप वैराग्य लेना चाहते हैं तो उस वैराग्य को लेने में 4 अवस्थाएं आएंगी आपके पूर्ण वैराग्य होने तक। तो पूर्ण वैराग्य ये है। और पहली अवस्था है यत्न करना, प्रयास करना, तो इसी को यतमान कहते हैं। आपकी चित्त की वृत्तियां निरोधित नहीं हुई तो उसी निरोध को दूर करना, मतलब कह सकते हैं कि जैसे राग है, राग में इच्छा होती है ना, कई बार हम अपने मन को रोक नहीं पाते। हमें जो चीज मना की जाती है, हमारी आसक्ति वही होती है। आपका लीवर फैटी है, आपको मना किया जा रहा है डॉक्टर द्वारा
कि अब बाहर की चीजें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, या बाहर की जो टिक्की चाट है ये ना खाएं। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपका लीवर भी फैटी हो सकता है और आपके रोग बढ़ने की संभावना होगी। लेकिन आप बाजार गए, आपके मुंह में पानी आ गया, ये भी एक प्रकार का राग है। लेकिन जब आपको वैराग्य पाना होगा तो आप पहली अवस्था करेंगे प्रयत्न। आप रोज खाते हैं तो उसको कम करेंगे। हफ्ते में रोज खाने वाला हफ्ते में एक दिन खाने का प्रयत्न करेगा धीरे धीरे। तो यही प्रयत्न करना यतमान है। प्रयत्न के बाद आप जब चित्त की वृत्तियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है जो आदमी शराब पीते हैं तो वो शराब छोड़ देते हैं, कुछ टाइम छोड़ते हैं 2-3 महीने, फिर एक स्टेज ऐसी आती है 2-3 महीने बाद कहते हैं यार एक छोटी सी पैक आज लगा लेता हूँ। तो वही है व्यतिरेक कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न किया, यतमान अवस्था है कि चित्त की वृत्तियों को आप रोक रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ वृत्तियां ऐसी आती हैं जो आपकी चित्त की चित्त की वृत्तियों को निरोध होने से रोक लेती हैं। 5 वृत्तियां चित्त की हैं तो उसमें से, या जैसे हमारे 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनमें से एक भी चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। 5 में से रूप हावी हो गया, या रस हावी हो गया, जीवा हावी होगी हमारी, गंध हावी होगी, स्पर्श हावी हो गया, तो ये सब चीजें व्यतिरेक है। हमें पता चल जाएगा कि अभी तक आपने चित्त की वृत्ति का निरोध किया यत्न के द्वारा। व्यतिरेक में 5 में से एक वृत्ति हावी हावी होती है और आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक वृत्ति हावी हो रही है व्यतिरेक में और मुझे उस पर काम करना है। जैसे हम लोग अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं अपने दोस्तों से कि मेरी कमी कहाँ पर है। तो कमी, आपके दोस्त आपकी कमी बताते हैं और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, वही व्यतिरेक अवस्था है। कि वर्तमान में आपने कोशिश करी और व्यतिरेक में फिर जो छूट गया है उसको रोकने का प्रयास, ये व्यतिरेक है। एक इंद्रिय में क्या होगा कि आपने यत्मान भी किया, प्रयास किया, जो चीजें छूटी हुई हैं आपकी उन चीजों को भी आपने कंट्रोल कर लिया व्यतिरेक में। मतलब व्यतिरेक में कंट्रोल तो नहीं हुआ, एक इंद्रिय आपकी बलवान हुई और आपने अपने वैराग्य को तोड़ दिया, पर उस पर काम किया। काम करते करते आप एक इंद्रिय पर पहुंचे। एक इंद्रिय में जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपने चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया निरोध कर दिया। आप शराब पीते थे, फिर 2-3 महीने बाद आपने रोकने के बाद एक छोटी सी पैक लगा ली। उसके बाद से फिर, मैं सॉरी क्षमा कीजिएगा, उदाहरण थोड़ा गलत दे रहा हूँ, शराब वाला मुझे नहीं देना चाहिए, पर मैं समझाने की दृष्टि से दे रहा हूँ। तो जब 2-3 महीने सर बाद ये एक उदाहरण मत दो। छोटा सा ट्राई किया। ठीक है ये चलिए, मैं दूसरा देता हूँ। जी सर। ठीक है। आप, हाँ, आपने मोटापे पे मतलब दे दो आपकी जीवा सर। आप सुनिए, आपको मीठा खाने को मना किया था शुगर के द्वारा। आपने मना 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने रोका, फिर आप बाजार गए, आपकी जीभ जीभ में पानी आया और आपने कहा कि आज मैं कुछ मीठा खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो मीठा खाने के बाद आपको एहसास हो गया कि मैंने गलती करी मीठा खा के, तो ये अवस्था व्यतिरेक अवस्था है। और इसके बाद से जब आपने उस पर काम करना शुरू किया तो आपने अपने आप को कंट्रोल कर दिया, तो ये अवस्था एकेंद्रीय है। अगली बार आप बाजार गए, आपके मन में फिर उथल पुथल हो रही खाने की, मुझे कुछ मीठा खाना है, लेकिन आप व्यतिरेक अवस्था पार कर चुके हैं और आप एकेंद्रीय पर पहुंच चुके हैं। मन में उथल पुथल होने के बाद भी आप अपने आप को रोक दे रहे हैं। आपने अपने इंद्रियों को एकाग्र बना लिया, दृढ़ बना लिया, मजबूत बना लिया, इसीलिए इस अवस्था को एकेंद्रीय अवस्था कहा जाता है। इसमें आपके मन में उथल पुथल होगी। अब जब वशीकरण की बात आती है, वशीकरण में अपनी चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध आप कर लेते हैं। आपके सामने किसी भी प्रकार के कोई भी विषय आ जाएं, कोई भी विषय उत्पन्न हो जाएं, तो आपको उन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये अवस्था वशीकरण की है। पूर्णतया चित्त को रोक देना विषयों के प्रति, इस अवस्था को वशीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो चित्त की 4 अवस्थाएं, यत्मान में प्रयत्न करना, एक इंद्रिय में, सर व्यतिरेक में। सर आपकी आवाज कट रही थी, एक इंद्रिय फिर से बता दीजिएगा। एक इंद्रिय में अपने चित्त को, जैसे आप आपके चित्त में उथल पुथल जो हो रही है, उथल पुथल होगी विषयों के प्रति, लेकिन आप उस उथल पुथल को भी रोक देंगे। आप अपने आप को कंट्रोल कर देंगे पूरी तरह से। ये एक इंद्रिय अवस्था है। और जो वशीकरण है, वशीकरण में आपके चित्त में कोई भी विषयों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके सामने चाहे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 प्रकार के 5 विषय हों, मादक हों, लेकिन आप
उन विषयों का आपके चित्त पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वशीकरण अवस्था है। चित्त का पूर्णतया निरोध कर देना, वशीकरण अवस्था। तो ये चित्त की वैराग्य की 4 अवस्थाएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? तो जैसे पहले बताया था, आनंदित रहना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के 8 भेद बताए हैं: अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। जो हनुमान जी हैं उनको भी कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो यही अष्ट सिद्धियां जो हैं, ये 8 ऐश्वर्य के रूप में कही जाती हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें जो पहली है सिद्धि अणिमा। अणिमा माने अणु के समान छोटा हो जाना। हनुमान जी ने भी, अणु सबसे छोटा होता है, अणु और परमाणु, तो सबसे सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। हनुमान जी लंका में गए थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत भयंकर रूप भी बनाया और जो है अपने आप को छोटा भी कर लिया। मसक समान रूप कपिधर ही, तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने अपने आप को मच्छर के समान बना दिया और अपने आप को जो है 32 गुना और 64 गुना भी उन्होंने बड़ा बना लिया। तो जब अपने आप को सबसे छोटा सूक्ष्म अवस्था कर लेना, जब योगी योग की सिद्धियां करता है तो उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनमें अणिमा वो अपने आप को सूक्ष्मतम बना सकता है, सबसे छोटा बना सकता है, ये अणिमा। लघिमा, लघिमा क्या होता है? मैंने पढ़ाया था कहीं पर, मुझे याद है हिरण संहिता में। सर हल्का होना, बहुत हल्का। हल्कापन, लाघवता, हल्कापन। सर ये बताओ हल्का सर। बताएंगे बाद में, अभी आप हमारी सुनिए। जी सर। लघिमा माने लाघवता, हल्कापन। जब आदमी हवा में भी विचरण कर सके, या उसमें आता है प्लावनी कुंभक में, हट्योपट दीपिका में, पद्म पत्र मीवाम भसा, वो कमल के पत्ते की तरह पानी में तैर सकता है। तो ये लाघवता, हल्कापन, ये योगी में होता है लघिमा। गरिमा माने गुरुता, भारीपन। कल हमने तमोगुण का पढ़ा था। तो व्यक्ति अपने आप को इतना भारी बना सकता है कि उसको कोई उठा भी नहीं सकता, पत्थर से भी भारी, तो गरिमा है। महिमा माने व्यापक होना, अपने स्वरूप को बड़ा बना लेना, जैसे जो हनुमान जी भी करते थे। आपने रामायण सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा, बहुत बड़ा विशाल आकार रख लेते हैं अपना, तो महिमा है। प्राप्ति माने आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो योगी को प्राप्त ना हो सके। तो हर वस्तु की, हर पदार्थ की प्राप्ति कर लेना, ये प्राप्ति के अंतर्गत आता है। प्राकाम्य माने काम्य माने कामना, इच्छा, और इच्छाओं की प्राप्ति प्राकाम्य। तो इच्छाओं की प्राप्ति करना प्राकाम्य। वशित्व माने वशीकरण। योग दर्शन में भी एक आता है कि परमाणु से लेके महत्व तक, यानी छोटे से लेके सूक्ष्म से लेके अणु से, परमाणु से लेकर के बड़े से बड़े तत्व तक योगी उनको वश में कर सकता है। तो आप हर तत्व को वश में कर सकते हैं यदि आप ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वशीकरण की संज्ञा इसमें वशित्व के अंतर्गत आती है। ईशित्व माने होता है कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जड़ और चेतन वस्तुएं इस संसार की जो हमें दिखाई दे रही है, इन जड़ और चेतन पदार्थों को, इनकी सृष्टि, स्थिति और विनाश करने में योगी समर्थ हो जाता है। इनको उत्पन्न भी कर सकता है, इनका पालन और संरक्षण भी कर सकता है, और इनका विनाश करने में भी योगी समर्थ हो जाता है। इसी को ईशित्व कहते हैं। आशा है आप समझे होंगे। एक बार संक्षेप में बता रहा हूँ। अणिमा माने लघुता, बहुत अत्यंत छोटा हो जाना। लघिमा माने हल्कापन। गरिमा माने भारीपन। महिमा जो है बड़ा होना। प्राप्ति माने हर वस्तु की प्राप्ति। प्राकाम्य माने हर इच्छा पूरी होना। वशित्व माने वशीकरण हर पदार्थ का। और ईशित्व माने सृष्टि, स्थिति और विनाश की, किसी को उत्पन्न करने की क्षमता रखना, भौतिक वस्तुओं को, उनका पालन या उनका संरक्षण और उनका विनाश करने में भी योगी समर्थ हो जाता है। अब ये बात करी थी हमने बुद्धि की। बुद्धि के बाद आता है अहंकार क्या है। अहंकार का लिखते हैं अभिमानो अहंकार। अभिमान जो है, मैं और मेरे का बोध, ये अहंकार है। कि हम जो कहते हैं कि मैं हूं, ये अपने से, देखिए हर व्यक्ति का अपना स्तर होता है, एक भिखारी से लेके एक राजा तक। अगर आप कपड़े भी खरीदते हैं तो अपने स्तर के अनुसार, कोई व्यक्ति मॉल में कपड़े खरीदने जाता है, कोई सामान्य दुकान में जाता है, कोई ठेलों से कपड़े ले लेता है, किसी को कपड़े किसी के द्वारा बीच में या दान में दिए जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपना स्तर जानता है कि उसे पता है मैं कौन हूँ और मेरा लेवल क्या है। तो यही
मैं और अपने का बोध होना, अपने स्वरूप को जानना कि मेरी वास्तविक सांसारिक स्थिति क्या है। और अगर हम दर्शन में देखें तो अपने में, जैसे आप अस्मिता। अगर सिद्धियां करेंगे योग दर्शन की या सांख्य की, तो इसमें धारणा ध्यान समाधि ये सब कर्म होता है। तो पंचमहाभूतों से लेके प्रकृति तक सब में धारणा ध्यान समाधि लगाई जाती है। तो व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी स्थिति कहाँ, मैं अभी तक कौन कौन सी सीढ़ी में पहुंचा हूँ, मेरी स्टेज क्या है। ये सब अभिमान के अंतर्गत आता है, अपने स्वरूप का बोध होना। अभिमान का मतलब अस्मिता भी अभिमान के होता है। या अहंकार के दो भेद हैं, एक सात्विक है, राजसी सॉरी तामसिक अहंकार है। तो जो सात्विक अहंकार है उससे 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आप देखिएगा उसमें अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न हुए हैं। तो 11 इंद्रियां और 5 तन मात्राएं। तो सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो 16 का समूह है, 16 गणों का, ये अहंकार से उत्पन्न होता है। सात्विक से 11 इंद्रियां और तामसिक से 5 तन मात्राएं। अगर मन की चर्चा करते हैं तो कह रहे उभयात्मकम अत्र मनः संकल्प इंद्रियं च साधनात्। मन जो है उभयात्मक है, संकल्प और विकल्पात्मक। जैसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि बुद्धि निश्चयात्मक है। तो निर्णय कब लेते हैं आप, जब आपके मन में संशय उत्पन्न होता है या द्वंद्व उत्पन्न होता है, मैं इस चीज को करूं या ना करूं। शुगर है, मीठा खाने का मन है, एक आवाज अंदर से आती है कि मत खा, तेरा शुगर और बढ़ जाएगा और बीमार हो जाएगा। लेकिन दूसरा मन ये कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा ले, अगली बार से नहीं खाएंगे। तो ये जो है संकल्प और विकल्प, खाना है नहीं खाना है, ये सब जो है बंद करने का काम ये सब मन करता है। और ये संकल्प और विकल्प उभयात्मक है कि मुझे करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए। अगर चोर चोरी भी करता है ना, तो चोरी करने से भी पहले परमात्मा उसके अंदर से एक आवाज देता है कि चोरी मत कर, और इसीलिए वो चोरी छुपके करता है। उसे लगता है कि मैं, मुझे कोई देख ना ले क्योंकि ये गलत काम है, और अगर मुझे कोई देखेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा भी हो सकती है। तो यही जो है काम मन करता है, कार्य को सही सही और गलत दोनों में मतलब बनाता जाएगा। और बुद्धि आपकी जिस प्रकार से है, अगर आपकी बुद्धि सात्विक है तो वो उसको रोक लेगी, निर्णय लेगी कि मत कर। और अगर बुद्धि तामसिक हो रही या राजसिक हो रही तो आपको गलत कामों की ओर प्रवृत्ति कर देगी। बुद्धि का काम निर्णय लेने का है, मन का काम आपको फंसाने का है। तो ये अब इसी का एक सांख्य में पुरुष बहुत्व का सिद्धांत है, इसको संक्षेप में हम समझते हैं कि जो पुरुष है, कल हमने प्रकृति के बारे में भी पढ़ा था, आज हम पुरुष के बारे में पढ़ने। पुरुष क्या है, कल वैसे पुरुष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दर्शनकार लिखते हैं कि पुरुष बहुत सारे हैं। अब देखिए पुरुष आत्माएं हैं, और जितनी भी आत्माएं हैं संसार में बहुत सारे हैं। तो उन आत्माओं का वर्णन या उन आत्माओं की चर्चा करते हैं। तो पुरुष बहुत सारे कैसे हैं या आत्माएं बहुत सारे कैसे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं। यार जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुक्त प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्य। वह पुरुष बहुत सारे कैसे हैं, कह रहे जन्म मरण करणानाम, पहला नियम ये है प्रतिनियमात। एक तो इस कारण से बहुत सारे हैं पुरुष इस सिद्धांत के आधार पर। फिर दूसरा है कि प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च, दूसरा है अयुगपत प्रवृत्ति, और ये दूसरा है। और तीसरा है त्रैगुण्य विपर्यात। इन तीनों के आधार पर पुरुष बहुत सिद्ध होता है। अब हम थोड़ा सा इनकी चर्चा करते हैं कि क्या है जन्म मरण करण। करण माने आप जानते होंगे क्या होता है। करण क्या होता है? लाइफ। बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है सर की? कारण बताएं। कार्य करना होता होगा आचार्य जी, पूर्णतः पता नहीं जी। और कोई बताएं। अच्छा, हम जब दर्शन की परिभाषा पढ़ते हैं, दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहते हैं, तो उस अनेन का क्या अर्थ है? साधन था सर उसका मतलब। साधन, बस यही कारण है, साधन। कॉज कारण जन्म मतलब मरण उसके और पीछे करण। का कार्य। जी ठीक है। अच्छा, साधन क्या होता है हमारा किसी भी चीज को करने के लिए? किसके द्वारा करते हैं? इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के करते हैं। द्वारा। जी इंद्रिया। बिल्कुल सही बात है। इंद्रियां भी कितनी हैं?
ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। और एक ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय कार्य करने को प्रवृत्ति कर्मेंद्रिय को मन मन। कराता है ना। इंद्रिय तो साधन मात्र है मेन, लेकिन जो हमें बोल रहा है कि ये कर, तो इसका काम मन है। तो पुरुष बहुत सारे हैं, आत्मा बहुत सारे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? पहला आधार बताया, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। इस नियम से कह रहे जन्म मरण और करण। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हर व्यक्ति का जन्म, हर व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग समय पर होती है। अगर पुरुष या आत्मा एक ही सही होती या एक ही होती, तो आदमी एक ही समय पर मरता और एक ही समय पर सारे उत्पन्न होते। आपके घर में मीटर है, तो वहां पर एक मेन स्विच लगा होगा। अगर आप, और यहाँ पर सारे मतलब अंदर जितने भी आपके बल्ब हैं, टीवी है, फ्रिज है, अगर आप उसको ऑन करेंगे तो वो सारे ऑन हो जाते हैं, टीवी, फ्रिज, बल्ब, कूलर, पंखा, सब। और मेन स्विच से अगर आप ऑफ कर देंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि स्विच एक है। लेकिन इसमें कोई मेन स्विच नहीं है, सारे पुरुष अलग अलग हैं। तो सबका जन्म मरण और करण अलग अलग है। सारे लोग अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं। किसी भी टीवी को, फ्रिज को, कूलर को अलग अलग समय पर बंद कर सकते हैं, अलग अलग स्विच से अलग अलग समय पर खोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पुरुष भी अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं, अलग अलग समय पर मरते हैं। ये तो जन्म और मरण की बात है। तो पहला तो सिद्धांत यही है, अगर एक ही होता पुरुष या आत्मा, एक ही होती पूरे संसार की, तो सारे आदमी या सारे जीव जंतु एक ही समय में मरते, एक ही समय में उत्पन्न होते। तो पहला सिद्धांत जन्म मरण वाला ये बिल्कुल सही बैठ रहा। तीसरा करण। करण माने इंद्रियां। अब देखिएगा, आपकी, मेरी या आप में से जितने लोग हैं, हर व्यक्ति की इच्छाएं या हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली और हर व्यक्ति का संकल्प अलग अलग होता है। किसी का सात्विक, किसी का तामसिक, किसी का राजसिक। कोई सोचता है केवल अपने लिए, स्वार्थवश कार्य करता है। कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए कल्याण करता है, उसके लिए कार्य करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि थोड़ा बहुत मैं दान पुण्य भी करूं और थोड़ा अपना भी खाऊं। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक। अथवा हर व्यक्ति के देखने की, अगर एक लंगड़ा होता तो सारे भी लंगड़े होते। अगर पुरुष एक ही होता तो एक के लंगड़े होने से सारे पुरुष लंगड़े होते, एक के अंधे होने से सारे अंधे होते। लेकिन सारे लोग अलग अलग हैं। सबकी काम करने की शैली, काम करने की क्षमता अलग अलग है। सबके सोचने, विचारने और इच्छा और अनिच्छा की क्षमता अलग अलग है। तो करण के आधार पर भी पुरुष अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि सब कुछ सबका अलग अलग है। तो यह है जन्म मरण और करण के आधार पर। इसको आप समझेंगे, ऊपर वाली ही बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला कह रहे अयुगपत प्रवृत्ति। युगपत प्रवृत्ति का है, युगपत माने क्या होता है? युगपत, युगल माने का क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी। युगपत प्रवृत्ति, एक पुरुष की जैसी प्रवृत्ति है, दूसरे पुरुष की भी वैसी ही प्रवृत्ति होती। जानवरों में आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारा, दो जानवर होते हैं, उनकी जोड़ी होती है, तो एक जहाँ को जाता है दूसरा भी उसी के पीछे पीछे वहां को भागता है। ठीक इसी प्रकार से पुरुष में भी, अगर पुरुष एक ही होता तो उनकी प्रवृत्ति युगपत होती। एक पुरुष जैसा कार्य करता, सारे पुरुष वैसे कार्य करते, उसी के अनुरूप कार्य करते। एक जैसा सोचता वैसे ही सोचते, एक जैसा विचारता वैसे ही विचारते, एक जैसा कार्य करता वैसे ही कार्य करते। तो ये प्रवृत्ति होती युगपत। लेकिन सारे पुरुष अलग अलग हैं, पुरुष बहुत्व है, बहुत सारे पुरुष हैं, तो उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग है। तो इसको कहते हैं अयुगपत प्रवृत्ति। सारे पुरुष या सबकी जो प्रवृत्ति है, सबके विचार, आचार या आचरण, ये सब अलग अलग है, तो इसको अयुगपत प्रवृत्ति कहा जाता है। त्रैगुण्य विपर्यायात। पुरुष इसलिए भी अलग अलग है क्योंकि प्रकृति एक है और प्रकृति में है सत्व, रज और तम है। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति की वृत्ति अलग अलग होती है, कोई सात्विक होता है, कोई तामसिक, कोई राजसिक। तो तीनों गुणों से पुरुष परे है। प्रकृति है जड़ात्मिका, तो सतरजतम प्रकृति का गुण है, लेकिन पुरुष तीनों गुणों से परे है, मुक्त है, निरंजन है, शाश्वत है। तीनों गुणों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, इसीलिए पुरुष बहुत्व है। और जो प्रवृत्ति है, अगर पुरुष जो है एक ही होता तो सबकी वृत्ति दुनिया में एक ही जैसी होती। तो अगर सात्विक होती किसी की, तो अन्य की भी सात्विक होती। राजसी होती तो सबकी राजसी होती। तामसी होती तो सबकी तामसी होती। लेकिन पुरुष अलग अलग है और तीनों गुणों से परे भी है। तीनों गुणों का पुरुष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए त्रैगुण्य विपर्यया, तीनों गुणों से
विपर्य ये है, तीनों गुणों से परे है, उल्टा है, इसलिए पुरुष बहुत्व है। तो ये आज हमारी इसकी चर्चा हुई है। तो हमने सांख्य ये कारिका। लास्ट वाला देंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। जी कौन सा वाला? त्रिकोण विपर्यात वाला, वो सर सुनाई ही नहीं दिया। बाकी को आवाज आ रही मेरी? थोड़ी कम आ रही है रोहित जी। आप थोड़ी थोड़ी और कम कम आ रही है सर। ठीक है जी, मैं चलिए बोलता हूँ यस सर, दोबारा। सेकंड और थर्ड दोनों बता दीजिए। ओके। युगपत प्रवृत्ति माने होता है कि युगपत माने, पहले आप युगपत समझे। युगपत माने युगल, जोड़ा। दो जोड़ा होता है किसी का, उसमें एक जैसा सोचता है तो दूसरा भी। अगर आप जैसे शादी होती है ना, जिन लोगों की हुई होगी, तो वहां पर आप संकल्प लगाते हैं शादी में, या जब फेरे होते हैं उसमें पंडित जी बताते हैं कि मेरी इच्छाओं के अनुरूप ही मेरी पत्नी की इच्छा होगी, कि मेरी पति की इच्छाओं के अनुरूप ही मेरी इच्छा होगी। दोनों युगपत प्रवृत्ति है कि मैं जैसा सोचूं, जैसा विचारूं, मेरा पति या मेरी पत्नी भी उसी प्रकार से विचार करे, हम धर्म में आचरण करें। तो ये है युगपत प्रवृत्ति, कि एक के जैसा सोचने से मतलब एक दूसरे के विचार मिलना। तो लेकिन हम देखेंगे कि सारे लोगों की प्रवृत्ति अलग अलग है। हम सबके विचार, हम सबके कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का गुण, कार्य करने की योग्यता, ये सब अलग अलग है। अगर पुरुष एक ही होता तो एक ही कार्य, जो पुरुष एक कार्य करता, अन्य पुरुष भी वही कार्य करते। लेकिन युगपत प्रवृत्ति नहीं होने के कारण सारे पुरुष अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचार करते हैं। तो इसलिए अयुगपत प्रवृत्ति है, उसमें किसी भी प्रकार का सामंजस्य या युगपत, ये युगलता नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं अयुगपत प्रवृत्ति, कि मिलते जुलते नहीं है, सारे पुरुष का चिंतन स्वभाव अलग अलग है। अगला है त्रैगुण्य विपर्ययात। तीनों गुणों की, पुरुष तीनों गुणों से परे है और तीनों गुणों का पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सत्वरजतम प्रकृति के गुण है और इन्हीं प्रकृति के गुण के अनुरूप इंसान की प्रवृत्ति हो जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं, लेकिन पुरुष जो है तीनों गुणों से विमुक्त है, तो वो न राजसी, न सात्विक, न तामसी। दूसरा, अगर एक व्यक्ति सात्विक होता तो दूसरा भी सात्विक होने लगता, एक राजसी होता तो दूसरा भी राजसी होता। मतलब सारे जो पुरुष हैं वो राजसी होते, सारी आत्माएं राजसी होती। इसलिए जो है त्रैगुण्य विपर्ययात माने पुरुष तीनों गुणों से परे है, पुरुष का तीनों गुणों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और एक के राजसी, तामसी या सात्विक होने से अन्य पुरुष पर भी कोई राजस, तामस और सात्विक का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पुरुष तीनों गुणों से परे है और इसी को त्रैगुण्य विपर्ययात कहा जाता है। सर यहाँ आता स्पष्ट पे हुआ होगा? पुरुष की बात, पुरुष में तीनों गुण नहीं होते हैं, और जो शरीर होता है उसमें गुण, तीन गुण हो सकते हैं। हाँ जी, शरीर में होता है, प्रकृति में होता है। अब मैं ये बात आपको योग दर्शन में समझाऊंगा कि कैसे पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है और कैसे वो मोह के बंधन में बंधता है। तो अगर आप योग दर्शन पढ़ेंगे, इसको आप समझिए, इतना ही समझिए और कोशिश कीजिए कि आगे समझने की। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पुरुष बुद्धि के मोह में कैसे फंसता है, कैसे बंधा जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना भोक्तृ भावात, कि पुरुष भोक्ता नहीं है लेकिन उसमें भोक्ता का भाव है। कैसे होता है भोक्ता का भाव? प्रकृति कराती है, प्रकृति समूह मिलकर करते हैं, पर भोक्ता पुरुष ही, क्योंकि मालिक है वो, क्योंकि वो मालिक है। मालिक आपने बताया भोक्ता था। है नहीं वास्तव में, क्योंकि आत्मा तो निरंजन नित्य शाश्वत है ना, तो वो भोगेगा क्यों? होता क्या है, पुरुष जब बुद्धि के संपर्क में आने लगता है, अस्मिता जिसको कहा जाता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, योग दर्शन में 5 क्लेश हैं। तो वही अस्मिता जो है पुरुष को, हाँ, पुरुष को बंधन में बांधती है। तो पुरुष अपने आप को प्रकृति जैसा समझने लगता है, बुद्धि जैसा समझने लगता है, या बुद्धि अपने आप को पुरुष समझने लगती है। तो वहीं से पुरुष बंधन में बंधना शुरू होता है और प्रकृति के जंजाल में फंस करके वो भोक्ता का भाव उसमें आ जाता है। पर वास्तव में पुरुष भोक्ता नहीं है। स्पष्ट है? अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, मैं आपको संक्षेप में प्रमाण बता देता हूँ। क्या सूर्यकांत जी क्लास में है? हाँ जी, हाँ जी। मैं अगर क्षमा चाहूंगा आपसे, आपके 5-10 मिनट दे सकता हूँ अंतिम में? हाँ, ठीक है, इसकी आज थोड़ा इसको समाप्त कर देता हूँ ना, जो सांख्य दर्शन है। इसके बाद हम परसों से योग दर्शन शुरू करेंगे। तो इसमें प्रमाण बचे हुए थे, तो उन प्रमाणों पर हम चर्चा करते हैं।
थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मैं प्रमाण वाला पीडीएफ निकाल रहा हूँ। तब तो कोई प्रमाण के बारे में बताए, प्रमाण क्या है? प्रमाण 3 तरह के बताए थे आपने, प्रत्यक्ष, अगम और अनुमान। जी प्रमाण का मतलब होता है जो हम वास्तविकता का ज्ञान कराए, वो प्रमाण होता है। जी, बहुत बढ़िया। और कोई बताए? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, बहुत बढ़िया। और कोई? डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज। जी, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में वो आएगा जो हमारे द्वारा देखा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष अगर किसी के द्वारा सुना गया है। और उसके बाद आगम जो आप्त वचन होते हैं जो पहले लिखे गए हैं। मेरी स्क्रीन आप तक शो हो रही है? ठीक है। हाँ जी। चलिए, अभी व्याख्यान विधि से केवल सुनेंगे, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि समय की सीमा निर्धारित है, तो उसी समय के अनुरूप हम चलेंगे। ये पीपीटी मैंने पिछली बार हमारी क्लास में प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो मैंने तब बनाई थी, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसमें समझते हैं प्रमाण क्या है। प्रमाकरणम प्रमाणम, आप मेरी बातों को भी सुने, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी देखते रहें, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें से नहीं पढ़ूंगा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, और स्मृति तथा संशय को प्रमा, इसको छोड़िए। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण की मतलब परिभाषा है। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ माने जो वास्तविक ज्ञान होता है, किसी भी स्वरूप का, किसी भी वस्तु का, किसी भी तथ्य का, किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना, उसका यथार्थ ज्ञान है। और उसी यथार्थ ज्ञान को जिसके द्वारा कराया जाता है, किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान जिसके द्वारा कराया जाता है, अथवा अगर हम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आत्मा या परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है। तो उसके वास्तविक स्वरूप को जानना या उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना या जिस साधन के द्वारा कराया जाता है वो प्रमाण है। तो ये प्रमाण की संक्षेप में व्याख्या या प्रमाण का लक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमाण होते कितने हैं। तो हर दर्शन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रमाण माने गए। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन हैं, जिनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये दिख रहा है? आप लोग थोड़ा जूम करेंगे। छह दर्शन है। 6 दर्शनों में देखिए आपके जितने प्रमाण हैं, सांख्य और योग सेम प्रमाण मानते हैं, और सांख्य जो सिद्धांत को मानता है वही सिद्धांत को योग मानता है, तो उसमें भेद नहीं है। गीता में कहा भगवान ने, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिताः, कि सांख्य और योग को जो अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख हैं, वो विद्वान नहीं है। इसलिए सांख्य और योग एक ही सिद्धांत को फॉलो करता है। सांख्य भी 3 प्रमाण को मानता है, योग भी 3 प्रमाणों को मानता है। और अगर हम प्रमाणों की बात करें तो 6 के 6 दर्शनों के प्रमाण मैं आपको इस पीडीएफ में बताऊंगा और आज की कक्षा में बता। तो हमारे पास मुख्य रूप से 6 प्रमाण होते हैं जो 6 के 6 दर्शनों में माने जाते हैं। जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अपमा हो गया, एक मिसप्रिंट हुआ है मेरे से, उपमान, उपमान है, अभी आगे आएगा, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण मुख्य रूप से 6 के 6 दर्शनों में स्वीकारे गए हैं। इसमें क्या है, कोई दर्शन 3 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य और योग 3 प्रमाणों को मानते हैं। कोई 4 मानता है, उपमान को भी मान लेता है, कोई 5 मानता है, और कोई 6 के 6 को मान लेता है। देखते हैं कौन दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है। तो न्याय दर्शन के रचयिता गौतम हैं। गौतम ने अपने दर्शन में, न्याय में 4 प्रमाणों की चर्चा की, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक में 2 प्रमाणों की चर्चा हुई, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों की चर्चा हुई है। इसके बाद आती है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में 6 के 6 प्रमाण माने जाते हैं। उसमें 2 मत हैं, एक भास्कर मत और एक कपिल, एक और है, अभी बताऊंगा आगे। तो कोई 5 मानता है, कोई 6 मानता है। मीमांसा दर्शन में से 6 प्रमाणों को मानता है। जैमिनी के जो दर्शन है पूर्व मीमांसा,
इस पर 2 टीकाएं लिखी गई हैं। एक कुमारिल भट्ट ने लिखी और एक भास्कर ने लिखी है। तो इन दोनों ने अलग अलग, किसी ने 5 माने हैं, किसी ने 6 माने हैं। और जो बादरायण है वेदांत की रचयिता वेदव्यास जी, इन्होंने 6 प्रमाण माने हैं। 6 के 6 को अपने ग्रंथ में इन्होंने समाहित किया है। अब एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? ध्यान देंगे कि प्रत्यक्ष माने होता है इंद्रियों के समीप, इंद्रियों के सापेक्ष जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आवाज साफ आ रही है? क्लियर है? थोड़ी सी कम आ रही है। सर वॉइस ब्रेक है। कम आ रही है ना? क्लियर है बट ठीक है। कम है वॉइस। कम है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा है शायद, क्योंकि फीडबैक मिला था आपसे। इंद्रियों के सापेक्ष जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा जिसको ज्ञान, अक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यक्ष, प्रति और अक्ष। अक्ष माने हम देखें, सामान्यतः हम आंख के लिए अक्ष का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा दर्शन है या हमारे पास जितने भी कोश हैं, जो अमर कोश या शब्द कोश, वहां पर अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियों के संदर्भ में लिया गया, व्यापक है। सारी इंद्रियों का बोध अक्ष शब्द से हो जाता है, जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो जितनी भी इंद्रियां हैं इस अक्ष शब्द में समाहित होती हैं। तो इस अक्ष के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, आपको सामने सामने जो भी। और दूसरी बात, सारे दर्शनों का आधार या सारे प्रमाणों का आधार ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो अन्य प्रमाण भी स्वीकार करने योग्य नहीं हो पाते। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों का आधार भी माना जाता है। तो प्रत्यक्ष माने प्रति और अक्ष दोनों, मतलब इंद्रियों के द्वारा, सभी इंद्रियों के द्वारा यथार्थ ज्ञान जिसको होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसको आप लोग पढ़िएगा बाद में। तो इसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं, एक इंद्रिय, दूसरा इंद्रिय का संबंध और इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान। 3 चीजें मुख्य होंगी। एक इंद्रिय होगी जो देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का या चखने का काम करेगी। एक इंद्रिय का संबंध होगा। संबंध किससे होगा? विषय से, जिसको देख रहे हैं उस विषय से, जिसको सुन रहे हैं उस विषय से, अथवा जो बोल रहे हैं उस शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से और शब्द से। तो इंद्रिय का संबंध इनसे होगा। और अगला कहते हैं इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान। अब जब आपकी इंद्रियों का विषय से संपर्क हो रहा है, संबंध हो रहा, सामंजस्य हो रहा, तो उसमें कोई ना कोई ज्ञान तो होगा। आप देख रहे हैं किसी को तो आपके स्वरूप में उसका, आपके चित्त में उसका स्वरूप बैठ जाएगा। आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, तो आपकी इंद्रियों का संबंध मेरे शब्दों से हो रहा, तो आपको क्या हो रहा है कि इंद्रिय के संबंध से आपकी जो कर्णेय इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, उससे जो उत्पन्न ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों का मेरे शब्दों से संबंध हो रहा है। आपका कान का संबंध मेरे शब्दों के साथ है और उससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा, तो वही है इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न ज्ञान। तो ये 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती है। और इसमें 5 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। श्रावण, चाक्षुष, श्रावण, स्पर्श, रसायन, घ्राणज और मानस। हाँ, इसमें मैं बताना भूल गया था, मन को भी ऐड किया गया। देखिए, मन सबसे बड़ा प्रत्यक्ष का साधन है। आपको कोई चीज समझ में आई नहीं आई, आपका मन या आपकी बुद्धि आपको बताती है। आप सुखी हैं, दुखी हैं, आपको कोई भी इंद्रिय नहीं बताती है, आपका मन आपको बताता है कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं। तो मन भी एक इंद्रिय है, इसलिए मन को भी इसमें ऐड किया गया। दूसरा, इसमें क्या है, 5 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं मुख्य रूप से। श्रावण, चाक्षुष, जो 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय, देखना, सुनना, स्पर्श करना, रसायन माने चखना और घ्राणज माने सूंघना। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको ज्ञान उत्पन्न होता है, ये 5 प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, रसायन प्रत्यक्ष और घ्राणज प्रत्यक्ष। आशा है समझे होंगे। और अगला है अंतिम में मानस प्रत्यक्ष, मन के द्वारा उत्पन्न सुख, दुख इत्यादि, ये मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। देखिए, प्रत्यक्ष में क्या होता है, एक इंद्रिय होगी, एक वस्तु होगी, एक इंद्रिय होगी, और इसके बीच में एक चीज और होगी, ये ज्ञान, जो तीर के निशान से
आपको बोध हो रहा। उदाहरण के तौर पर नेत्रेंद्रिय का विषय लेते हैं, चक्षुरेंद्रिय का, तो उसका काम है देखना, रूप उसका गुण है, तन्मात्रा चक्षु की रूप है। तो उसने किसी वस्तु की आकृति ग्रहण करी, रूप की, सेब की आकृति ग्रहण करी, देखी, मतलब देखने के बाद इंद्रिय का संपर्क वस्तु से हुआ और वस्तु से चित्त में ज्ञान हुआ, तो इसी को कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। और इसी प्रकार से आप जैसे मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज सुनते ही आप तत्काल बता देंगे कि ये मेरी आवाज है, रोहित पांडे की आवाज है अथवा किसी और की आवाज है। तो यह है श्रावण प्रत्यक्ष, सामने देखना, सुनना, स्पर्श करना या सूंघना अथवा सुनना, ये सब चीजें प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती हैं। इसमें वस्तु होगी, इंद्रिय होगी और इंद्रिय से उत्पन्न ये ज्ञान होगा। तो ये तीन चीजें इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समय कितना बचा है? 30 हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगा ये। हम इसको अगली कक्षा में कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मेरा ओवर हो जाएगा। रोहित हाँ, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, 10 मिनट हम वेट कर लेंगे क्योंकि मेरा ऐसा भी सिलेबस खत्म है। आज मेरा वो है, आप कर लीजिए इसको, खत्म कर लीजिए। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। तो ये प्रत्यक्ष जहाँ तक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। पांचों इंद्रियों का इसमें समावेश होता है और पांचों इंद्रियों का अपनी अपनी तन्मात्राओं द्वारा उस वस्तु के साथ जब सन्निकर्ष होता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियों से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से सीधे संपर्क होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अगला प्रमाण अनुमान प्रमाण है। अनुमान माने क्या होता है? आइडिया लगाना। तो इसमें दो चीजें होंगी। सांख्य दर्शन में इसका लक्षण है तल्लिंगी लिंग पूर्वक अनुमानम। दो चीजें, एक लिंगी है, एक लिंग है। ध्यान से समझें, दो चीजों में भेद है। एक लिंग माने जिसको हम जेंडर भी कहते हैं, अगर हम स्त्री और पुरुष में देखें, या तीसरा और होता है तो अदर जिसको हम कहते हैं। तो वहां पर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है, हमने किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं है और उसके बारे में हमें पता चलता है ये स्त्री या पुरुष है, तो जिसको हम जान रहे हैं वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है। हमें नाम पड़ा कमल, ठीक है, उदाहरण अन्यथा ना लें, जो समझें। तो कमल नाम से कोई स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है। जैसे हमारी कक्षा में कमल बाबरा जी हैं, पर हमने इन्हें देखा नहीं है, इनका कोई डॉक्यूमेंट देखा हमने, वहां पर लिखा है एफ, फीमेल। तो जिसकी वो क्या साइन है, वो लिंग है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो जो चिन्ह होगा, जो लिंग होगा, जो साइन होगा, तो वो है लिंग। और हमें जिसका बोध करा रहा है, जिसको हम जान रहे हैं, वो होगा लिंगी। तो यहाँ पर कमल कहने से जिसका बोध होगा, जिस व्यक्ति का, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का, वो लिंगी होगा। आप सड़क पे जाते हैं तो सड़क पर चलते हुए आपको तीर दिखाई देता है, गुड़गांव राइट हैंड साइड को दिखाई देता है, दूसरी तरफ को आपको बदरपुर बॉर्डर दिखाई देता है, तीसरी तरफ को आपको हरियाणा दिखाई देता है। अलग तरह से तीर मारे होते हैं फ्लाईओवर पे या चौराहे पे। उस तीर के द्वारा आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आपको पता चलता है कि जो हरियाणा वाली रोड है ये सामने की तरफ को है, अगर मुझे गुड़गांव की ओर को मुड़ना है तो मेरे को बाएं मुड़ना होगा। तो आपने जिस गंतव्य को प्राप्त करना है वो है लिंगी, जिस चीज को जानना है, और जिसके द्वारा जान रहे हैं, जिस साइन के द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा, वो है लिंग। तो वो तीर वहां पर लिंग का काम करेगा, या वो साइन का काम वो आपको बताने का काम करेगा, बोध करने का काम करेगा। तो यही अनुमान प्रमाण में होता है। अगर हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की प्रत्यक्ष करने की, तो अनुमान प्रमाण में भी आत्मा का प्रत्यक्ष या आत्मा का अनुभव विभिन्न विभिन्न जो है इसके अनुमान है, मतलब इसके जो भेद हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो अनुमान प्रमाण है, ये अनुमान प्रमाण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही होगा। अगर हाईवे पर कोई चिन्ह लगा हुआ है तो वो जरूर किसी मतलब
प्रूव्ड है, साइंटिफिक है, उसके पीछे कोई प्रमाणिक मुहर या ठप्पा लगा हुआ है कि किसने वो चिन्ह पीडब्ल्यूडी ने लगाया या किसी ने लगाया, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है वो। ठीक इसी प्रकार से जो अनुमान है वो अनुमान भी यहाँ प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल प्रामाणिक और वैज्ञानिक होगा। इसका उदाहरण जो दिखता है धुआं और आग वाला सिद्धांत है, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो बिना आग के धुआं उत्पन्न हो ही नहीं सकता, उस धुएं के पीछे आग होगा निश्चित है, उस धुएं के पीछे आग का होना निश्चित है। और ये इसका बिल्कुल वैज्ञानिक और पुष्ट तथ्यात्मक प्रमाण है। आपके घर के सामने कोई पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से आपको धुआं आता दिखाई दे रहा, तो आप उस धुएं को देख के अनुमान लगा लेंगे कि ये धुआं है और निश्चित है कि उस पहाड़ के पीछे आग लगी है या आग का वहां पर कुछ भी अंश है, तो उस आग से ही ये धुआं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए धुआं हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि धुआं है, आग है तो धुआं है, और आग के अभाव में धुएं का भी अभाव होगा। तो जो धुआं है वो हमें आग का बोध कराने का काम कर रहा है। अनुमान प्रमाण में भी सब कार्यवाद की तरह कारण और कार्य संबंध होता है। आपने वहां पर पढ़ा कि अगर कार्य है तो उसका कारण भी होगा, तो धुआं है तो उसका कारण भी है, आग उसका कारण है। लेकिन हमने वहां पर देखिए दो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि यद्यपि उस धुएं का कारण आग है, लेकिन आपके पहाड़ जैसे आप देख रहे हैं तो पहाड़ के पीछे आग है, आपको पता नहीं है कि आग वहां पर लगी है, आपने केवल धुआं देखा, तो वहां पर धुआं कारण हो जाएगा और आग कार्य हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि कार्य वो होता है जिसको हम जानना चाहते हैं या जिसको जानते हैं, और जिसके द्वारा जान रहे हैं वो कारण है। तो धुएं के द्वारा हमें आग का बोध हो रहा, तो धुआं कारण और जिसका बोध कर रहे हैं वो कार्य है। यद्यपि उस धुएं का कारण आग है, लेकिन वो तो हम जब प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं तब है ना। तो अभी हमें आग का बोध करना है, आग का पता नहीं है, तो आग का बोध कराने के लिए धुआं कारण है और आग कार्य है जिसका बोध कर रहे हैं। तो कारण और कार्य का यहाँ पर भेद होगा, एक के द्वारा दूसरे को जाना जाता है। आप जैसे सड़क पर तीर देख रहे हैं, तो तीर में जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो वो कारण है, उस कारण के द्वारा आपने अपने गंतव्य को जाना है, जिस चीज को प्राप्त करना है, जिस चीज को जानना है, जहां तक पहुंचना है वो कार्य है। तो आपने गुड़गांव को मुड़े बाईं तरफ को, तो वो आपका कार्य है। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अनुमान के तीन भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। अभी सूर्यकांत जी, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मंडे को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इसके बाद से और भी प्रमाण है, काफी लंबा हो जाएगा। तो आज की कक्षा आप कीजिए और इसको हम मंडे को आराम से करेंगे। हाँ, अगर अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे।